अंकित जी इसको गो लाइव कर देना। करिए विजय आदहिदं कादवं जति सक्कति परहिदं पिकादवं आदहिद परहिदादो आदहिदं सुखादवम्। आज मैंने हमारे शास्त्रों की एक बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही महत्वपूर्ण गाथा का मंगल पाठ किया है। इस गाथा का आप पूछो कि मूल लेखक कौन है, मूल रचयिता कौन है, तो मैं नहीं बता सकता। पता ही नहीं है इसका मूल लेखक कौन है। लेकिन ये गाथा हमारे 20 ग्रंथों में और उनकी टीकाओं में उद्धृत मिलती है और प्राचीन काल से मिलती है। 2000 वर्ष से ये गाथा मिलती है। तो ऐसा लगता है कि कुछ गाथाएं हमारे अनादि परंपरा से चली आई है, मानो उनको गौतम स्वामी ने ही बनाया हो या वही पढ़ते हो। मानो सभी आचार्य पढ़ते चले आए हों, पता नहीं कब से चल रही है। नमोकार मंत्र जैसी अनादि निधन गाथा जैसी ये गाथा है। और मैं इसी गाथा का आपके साथ थोड़ी देर स्वाध्याय करना चाहता हूँ। मुझे ये बहुत प्रिय है, बहुत शिक्षा देती है और मुझे इससे बहुत लाभ होता है। पहले गाथा का सरल अर्थ बता देता हूँ तो चर्चा करने में ज्यादा आनंद आएगा। आदहिदं कादवं, आत्महित करना चाहिए। आदहिदं, आद माने आदा, आत्मा। आदहिदं कादवं, आत्मा का हित करना चाहिए। यदि सक्कति परहिदं पिकादवं, यदि संभव हो तो परहित भी करना चाहिए। पी माने भी, यदि माने यदि, सक्कति माने शक्य है, इफ पॉसिबल। यदि संभव है तो परहित भी करना चाहिए। पहले चरण का 4 चरण है, ये गाथा है। गाथाओं का पढ़ने का छंद शास्त्रीय भी बहुत सारी बातें हैं और उसको अभी मैं नहीं छेड़ता हूँ। गाथा क्या होती है, कैसे पढ़ते हैं, उसके कितने चरण, क्या सिस्टम है उसका, वो बात अपन बाद में कभी करेंगे। आदहिदं कादवं यदि सक्कति परहिदं पिकादवं, यदि सक्कति परहिदं पिकादवं आदहिद परहिदादो, आदहिद परहिदादो आदहिदं सुट्ठुकादवं, आदहिदं सुट्ठुकादवं। ये गाथा
किन किन ग्रंथों में मिलती है वो, और कहाँ किस संदर्भ में किस गाथा में मिलती है, वो मैंने इसमें लिखा है। आप बाद में भी आराम से देख पढ़ सकते हो। पर अभी एक बार इसका हिंदी अर्थ लगाते हैं। और मेरा ये कहना है कि अभी मैं इस गाथा का स्वाध्याय करते करते 2 4 5 बार पढ़ जाऊंगा, तो आप ट्राई करो इसे कंठस्थ करने की। बहुत प्यारी गाथा है। कुछ गाथाएं तो ऐसी होनी चाहिए जो हमको कंठस्थ हो, कभी भी पढ़ें। और मूल आचार्यों का, सैकड़ों हजारों आचार्यों की प्रिय गाथा है। सैकड़ों हजारों आचार्यों ने इस गाथा को बार बार गाया है, दोहराया है। उनको भी वो बहुत अंतर प्रेरणा देती थी, अंतरंग प्रेरणा देने वाली ये गाथा है। तो आप भी याद करने की कोशिश करो, आपको बहुत लाभ होगा। क्या अर्थ है इसका? अर्थ लगा लोगे तो जल्दी याद हो जाएगी। आत्मा का हित करना चाहिए, अपना हित करना चाहिए। यदि संभव हो तो दूसरे का भी हित करना चाहिए। लेकिन आत्महित और परहित, इन दोनों में से सावधान। आत्महित ही भली प्रकार कर लेना चाहिए। देखो, इसमें जरा सा ये लिखा जरूर है कि परहित भी करना चाहिए, लेकिन आप सब समझ सकते हो जोर कहाँ जा रहा है। ये गाथा किस बात पर जोर दे रही है, और ये गाथा जिस बात के लिए लिखी गई है उसी बात के लिए सभी आचार्यों ने उद्धृत की है। इसकी जान कुछ है तो वो है आत्महित को बहुत ज्यादा फोकस करना, परहित से नजर को हटाना। ऊपर की गाथा में व्यवस्था बनाने के लिए लिख तो दिया, लेकिन तुरंत नीचे की गाथा में ही उसको फिर गिरा भी दिया कि क्या है आत्महित और परहित। इनमें से हमको आत्महित ही सुट्ठू माने पूरी एनर्जी लगाकर, भली भांति हमारी पूरी एनर्जी कहाँ लगनी चाहिए? आत्महित पर लगनी चाहिए। सोचने की गाथा है। आदहिदं कादवं जदि सक्कदि परहिदं पिकादवं आदहिद परहिदादो आदहिदं सुट्ठुकादवं इस गाथा का ही प्राण नहीं है आत्महित, बल्कि देखा जाए तो पूरे जैन धर्म का प्राण है आत्महित। हम सबको पूज्य गुरुदेव मिले, ऐसी गहरी सूक्ष्म अध्यात्म की बातें सुनने मिली। अब हमको आत्महित में सफल होना ही चाहिए। अब चूकने जैसा मामला नहीं, अब फेल होने की कोई संभावना बचनी नहीं चाहिए। अब 100% पास होना है, और पास होने में मेरे हिसाब से कोई जो सबसे बड़ा रोड़ा आ रहा है, सबसे बड़ी बाधा आ रही है, वो बाधा ये आ रही है कि हम दूसरों को सुधारना चाहते हैं। ये एक बहुत बड़ी कमी हम सब के अंदर अंदर पड़ी हुई है। आप अंदर टटोलोगे तो आपको मिल ही जाएगी। बड़े बड़े लोगों के हैं,
और वो कहीं जरा सा धर्म के क्षेत्र में आते हैं और तुरंत ऐसा लगता है कि अब मैं क्या कर दूं, मैं कैसे कर दूं, ये कर दूं, वो कर दूं, ये संस्था बना दूं, वो बना दूं, कुछ ना कुछ परहित की तरफ हमारा ध्यान जाता है। लेकिन ये गाथा इसीलिए प्रसिद्ध है कि हमारा परहित की ओर से ध्यान हट जाए और हमारा स्वहित की ओर 100% ध्यान जाए। गुरुदेव श्री एक कहानी सुनाते थे 3 मूर्ति वाली, कि एक आदमी 3 मूर्तियां बेचने आया गांव में। तो एक मूर्ति 10 रुपए की, एक मूर्ति 1000 की और एक मूर्ति 1 लाख की। तो राजा ने पूछा, तीनों मूर्तियों की साइज सेम है, तीनों मूर्तियों का मेटल सेम है, फिर कीमत में इतना फर्क क्यों? तो बोला, यही तो मेरी कला है। आप भी मेरी कला की कद्र नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा? तो बोले, क्या कला है? बोले, एक धागा लाओ। तो एक धागा मंगाया, तो पहली मूर्ति के कान में डाला तो इधर से डाला, इधर निकल गया। बोले, ये 10 रुपए की है। दूसरी मूर्ति के कान में डाला तो इधर से डाला, इधर निकल गया। बोले, ये 1000 रुपए की है। फिर इधर डाला तीसरी मूर्ति के, तो वो अंदर चला गया। बोले, देखो ये 1 लाख रुपए। बोले, राजन, इन तीनों मूर्तियों को आप अपने घर में शोकेस में लगाना। ये तीनों मूर्तियां आपको हमेशा ये शिक्षा देगी कि जो धर्म की बात को इधर से सुनकर इधर निकाल देते हैं, उनकी कीमत 10 रुपया, और जो इधर से सुनकर इधर से निकाल देते हैं, यहाँ सुना, घर जाके इसको सुनाया, उसको सुनाया, पत्नी को बताऊंगा, पति को बताऊंगा, बच्चों को बताऊंगा, दूसरे को बताऊंगा, मैं सोचूंगा आपको बताऊंगा, ये क्या हो गया? बोले, ये दूसरे नंबर की मूर्ति 1000 रुपए की, और वो जो प्राप्त हुए उपदेश को अपने जीवन में उतार ले, वो है 1 लाख रुपए की। तो हम सबका ये जो आत्महित की गहरी भावना, जैसे तैसे अनंत भव बीतने के बाद किसी भली होनहार से हम सबको जो ये भावना जगी है, अपन जो इस लाइन पर कैसे आए हैं, अब ये आए हैं तो पास हो जाए, फेल होकर वापस ना जाए। इसलिए हमको ये बात गहराई से सोचना है कि इसमें क्या क्या बाधाएं हैं, क्यों कोई फेल हो जाता है। तो एक सबसे बड़ी बाधा तो ये है कि हम पूरी तरह अपने को कंसंट्रेट नहीं कर पाते आत्महित पर, हम परहित की ओर चले जाते हैं। और ये गाथा हमें बार बार चिल्ला चिल्ला कर कह रही है, सबसे कह रही है क्या, कि तुम तो आत्महित करो, परहित की चिंता मत करो। अरे ऐसे ऐसे श्लोक लिखे हैं आचार्यों ने। आज सुबह चिंता और निश्चिंतता की बात चल रही थी ना, अकलंक आचार्य ने एक बहुत सुंदर श्लोक लिखा है चिंता के बारे में। उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात् देह चिंता च मध्यमा, अधमा काम चिंता स्यात् पर चिंता धमा धमा। समझ में आया? अर्थ देखो क्या है इसका, बहुत प्यारा श्लोक है, ये भी गजब का श्लोक है, क्रांतिकारी है, जीवन बदल दे ऐसे श्लोक है। देखो क्या कहा जा रहा है, परहित से, पर की चिंता से पूरी तरह ध्यान हटाने को कहा जा रहा है।
और पूरी तरह अपनी ओर ध्यान लगाने को हमसे आपसे कहा जा रहा है। और ये छोटी मोटी बात नहीं है, इसको मैं क्रांतिकारी क्यों बोल रहा हूं, आप समझे, ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं। ये क्रांतिकारी बात क्यों बोल रहा हूं कि सारी दुनिया परहित को ही धर्म बताती है। सारे शास्त्रों का सार क्या, सारे धर्मों का सार क्या, माने कैसे भी करके परहित करो, अपना नुकसान करके भी परहित करो। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परोपकार। 18 पुराणों का सार क्या, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। जब सारी दुनिया ये कह रही है परोपकार करना ही धर्म है, अपने आप को किसमिस की तरह निचोड़ कर जन सेवा में समर्पित कर दो, मर जाओ, अर्पित हो जाओ दुनिया के लिए, तो इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। जब ऐसी चर्चा बहुत बड़े बड़े संप्रदाय, धर्म, धर्मात्मा, धर्म गुरु कर रहे हो, तब जैनाचार्यों की ये बात क्रांतिकारी नहीं तो क्या है कि तुम पर की चिंता बिल्कुल मत करो। पर चिंता धमाधमा 4 तरह की चिंता होती है। पहली बात तो कोई चिंता करो ही मत, चिंता ही बुरी चीज है। चिता चिंता समाउक्ता बिंदु मात्र विशेषता, सजीवे दहती चिंता निर्जीवे दहती चिता। चिता और चिंता में सिर्फ बिंदी का एक अंतर है, दोनों बराबर है, कुछ फर्क नहीं। चित्ता और चिंता में एक बिंदी भर का फर्क है। वैसे तो देखो तो देखने में तो चिता और चिंता में केवल बिंदी का अंतर है, लेकिन वैसे महान अंतर है। चिता तो मुर्दे को जलाती है, लेकिन चिंता जिंदे आदमी को जलाकर काला कोयला बना देती, जिंदे को कोयला बना देती है। तो चिंता वैसे तो कोई नहीं करना, और अगर करना ही है तो क्या करना, तो 4 तरह की चिंता। उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात्, कि देखो उत्तम चिंता, मध्यम चिंता, अधम चिंता और अधमाधम चिंता, 4 कैटेगरी बना के दे दी हमको। तुम जो चाहे करो, तुम्हारी मर्जी है। बोले फर्स्ट कैटेगरी में बोले उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात्, अगर तुम्हें चिंता ही करनी है तो अपनी आत्मा की चिंता करो, उसका विचार करो, उसका क्या होगा। उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात् देह चिंता च मध्यमा, और आत्मा के बाद इस पूरे विश्व में कोई सबसे ज्यादा ध्यान रखने लायक चीज है तो वो देह है। उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात् देह चिंता च मध्यमा। मैं इसी श्लोक पर 1-2 बार बहुत विस्तार से बोला हूं, और तब मैंने ये भी बोला है, एक दफे तो मुझे बिल्कुल सामान्य जनता में, अजैन समाज में बोलना था, तो मैंने वहां बल्कि इस लाइन को फोकस किया कि देह चिंता च मध्यमा। और आपको जरा सा इशारा बताता हूं क्या कहा। मैंने ये कहा
यदि आदमी केवल शरीर की भी चिंता कर ले तो आधा धर्मात्मा हो जाए, आधा सदाचारी हो जाए। कोई कहे कि मुझे आत्मा की चिंता नहीं है, मैं आत्मार्थी नहीं, मुझे आत्मा की चिंता नहीं है, जनरल पब्लिक में बोल रहा हूँ, अजैन के बीच में कोई के नास्तिक भी बैठे हैं बहुत, मैं आत्मा वात्मा कुछ नहीं मानता, कॉलेज के बच्चे बैठे हैं। पर यदि कोई शरीर को भी माने कि मुझे शरीर आत्मा का हित नहीं करना, ये नई पीढ़ी को बोलो तुम्हें आत्मा का हित कर, तुम्हें अच्छा तुम्हें शरीर का हित करना है, हाँ शरीर का हित कर। यदि तुम्हें शरीर का हित करना है, यदि ये भी तुमने डिसाइड कर लिया कि मुझे किसी भी कीमत पे शरीर खराब नहीं होने देना है, तो कोका कोला पियोगे? नहीं, मुझे शरीर प्यारा है, शरीर नहीं खराब हो, कुछ भी हो मुझे मेरा शरीर खराब नहीं होने देना है, तो रात को खाना खाओगे? अगर शरीर प्यारा है तो पिज्जा बर्गर खाओगे? अगर शरीर प्यारा है तो गुटखा खाओगे? जिसे शरीर प्यारा होगा वो गुटखा खा सकता है? जिसे शरीर प्यारा होगा वो गुस्सा कर सकता है? आगे बढ़ता हूं, खान पान की बात कही, जो जिसे शरीर प्यारा होगा वो खान पान में गलत प्रवृत्ति उसकी कितनी छूट जाएगी, और जिसे शरीर प्यारा होगा उसकी विचारधारा में भी, जिसे शरीर प्यारा होगा वो गुस्सा करेगा। गुस्सा करने से जय धवला ग्रंथ में लिखा है, हमारे कसाई पाउड ग्रंथ की टीका है जय धवला, जय धवला में लिखा है कि क्रोध करने से स्मरण शक्ति मंद होती है, क्रोध करने से नेत्र ज्योति मंद होती है, क्रोध करने से आदमी बहरा होता है, क्रोध करने से पेट का हाजमा खराब होता है। ये धवला में कई कारण लिखे हैं क्रोध करने से हानियां क्या क्या है। तो बताओ, मुझे आत्मा का हित नहीं करना, लेकिन जिसको शरीर भी प्यारा है, क्रोध करने से ब्रेन हैमरेज होता है, तो क्रोध करोगे? कपट करने से, लोभ करने से आत्मा बाद में खराब होता है, शरीर पहले खराब होता है। तो देह चिंता, अब मैं उस लाइन पे नहीं जाता, आप समझ गए होगे ना। उत्तम, क्यों कोई ये सोच रहा होगा नहीं ये देह चिंता कहां से आ गई, इसलिए मैंने बताया आचार्यों के वचन है, उनके पीछे कुछ बड़ा रहस्य है। उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात् देह चिंता च मध्यमा। उत्तम चिंता तो अपनी आत्मा की है और मध्यम चिंता शरीर की है, इसका ध्यान रखो, इसे मत बिगाड़ो। ये आत्मा का मंदिर है, देह रूपी देवालय, इसमें ही है वो हमारा त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। इसी की साधन, जिसकी साधना आराधना करनी है वो यही है, इसे खराब करने से चलने वाला नहीं है। तो उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात् देह चिंता च मध्यमा। अधमा काम चिंता स्यात्, तीसरी चिंता जो आपका अपना कर्म है, जो आपका अपना जॉब है, दूसरे के में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। और पर चिंता धमा धमा, और पर की चिंता करना, बताओ कहां ले, कोई तो ले रहा था पर की चिंता को, कहां? पहले नंबर पर। और जैन धर्म कहां ले रहा है पर की चिंता को? अधम में भी नहीं रखा, थर्ड डिग्री पास भी नहीं की, थर्ड डिवीजन पास भी नहीं किया। फर्स्ट कौन? आत्मचिंता, सेकंड डिवीजन देह चिंता, थर्ड डिवीजन अपने काम से काम, और फिर चौथे नंबर पर है
वो तो अधम से अधम चिंता है। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, ऐसी बहुत बातें हैं, बहुत संदर्भ है, प्रमाण है। प्रमाण तो कहो जितने गिना दूं, अब मैं आपको प्रमाण तो शुरू हो जाएंगे अब मुझे प्रमाण ज्यादा देने की जरूरत नहीं। अब मुझे आपके साथ थोड़ा विचार करना है, चिंतन करना है कि ऐसा आखिर क्यों, ऐसा जैन धर्म, जैन आचार्य, इतने बड़े वैज्ञानिक, इतने बड़े तत्व चिंतक, वे ऐसी बात क्यों कह रहे हैं कि आत्महित पर ही ध्यान दो, परहित पर ध्यान मत दो? क्यों किया उन्होंने ऐसे? कैसे कैसे? मैं कभी कभी सोचता हूं कि उन्होंने खुद भी यही, उनकी फिलॉसफी खुद की भी यही थी। सारे आचार्यों ने काम किया है ना, जैसे उसके भी मैं प्रमाण बता। जैसे कुंद कुंद आचार्य कहते हैं कि मैंने ये ग्रंथ निय भावना निमित्तम क्यों लिखा, नियम सार क्यों। अच्छा, ग्रंथ किस लिए लिखे जाते बताना जरा। ग्रंथ लिखने का काम तो वास्तव में परहित है, प्रभावना। सम्यक दर्शन के 8 अंग होते हैं, उनमें एक अंग है प्रभावना। प्रभावना का मतलब जानते, किसी भी शास्त्र में पढ़ लो, सब में प्रभावना में तो दूसरे को लेते हैं ना। समय सार में उठा के पढ़ो प्रभावना अंग की गाथा। विचारे मारूढ़ो मनोरह पहे शुभमदि जो चेदा, सो जिणनाण पहावी सम्मादिठी मुणे दवो। समय सार में प्रभावना किसे कहा? प्रभावना क्या? तो उन्होंने कहा कि आप जिनेंद्र कथित तत्व को अपने मन रूपी रथ में बैठकर मस्तिष्क रूपी गलियों में उपयोग में घुमाओ, इसका नाम प्रभावना है। विचार ज्ञान रूपी रथ में बैठो। कौन से रथ में? लकड़ी के रथ में, सोने के, चांदी का? जगह जगह लाते सोने का रथ, चांदी का रथ। कुंद कुंदाचार्य ने हमको कौन से रथ में बिठाया? ज्ञान रूपी रथ में बैठो। और कहां घूमने जाओ? नासिक तक, मुंबई तक। अपने उपयोग में, अपने मन की गलियों में उसको घुमाओ, हो गई प्रभावना। ये प्रभावना। मैं सोचता हूं जो काम परहित की मुख्यता से ही किए जाते हैं, वो काम देखो। जैसे मैं स्वाध्याय कर रहा हूं तो वो तो ठीक है, मैं अपने लिए कर रहा हूं। लेकिन मैं लिख रहा हूं, मैं प्रवचन कर रहा हूं, तो प्रवचन किस लिए कर रहा हूं मैं? वो तो मैं आपके भले के लिए कर रहा हूं ना। वो कह रहे हैं कि जो लिखा जा रहा है, जो सुनाया जा रहा है, हमको गुरुदेव क्या सिखा के गए? गुरुदेव ने किसके लिए स्वाध्याय किया दिन में 3 बार 45 साल? दान किसके लिए किया जाता है? अरे भूल गए तुम? ये कुतुबनुमा हाथ में नहीं होगा। दान परोपकार के लिए जैन धर्म में नहीं किया जाता। जैन धर्म में तो दान भी, जो क्रियाएं स्वयं के लिए है वो तो स्वयं के लिए है ही, जो क्रियाएं पर के लिए है वो क्रियाएं भी वास्तव में स्वयं के लिए है। आचार्य ग्रंथ लिख रहे हैं तो स्वयं के लिए लिख रहे हैं। आचार्य टीका लिख रहे हैं तो किसके लिए लिख रहे हैं? अमृत चंद्र महाराज हर टीका में लिख रहे हैं, एक में नहीं, हर एक में ही। टोडरमल जी लिख रहे हैं, सब लिख रहे हैं मम परम विशुद्धि, अपने लिए लिख रहे हैं। और
और हमारा ध्यान क्यों दूसरे ही दूसरे की तरफ? दान किस लिए? स्वाध्याय के 5 अंग हैं। 5 अंग में से मोटा मोटी भी लगा लो, मोटा मोटी भी लगा लो, तो कितने स्व के लिए, कितने पर के लिए? वाचना, प्रचना, दूसरे के लिए पूछना कि अपने लिए? वाचना किसके लिए है? प्रचना किसके लिए है? अनुप्रेक्षा किसके लिए है? आमनाय किसके लिए है? बच्चा धर्मोपदेश। माने ले दे करके आप कर भी लो तो परहित के लिए क्या बचा? 20%। और 20% भी बच्चा नहीं। ये एंगल देखो तो धर्मोपदेश भी दूसरे के हित के लिए नहीं है, वो भी जैन धर्म में अपने हित के लिए है। मैं आपको जैन आचार्यों का कुतुबनुमा भेंट करना चाह रहा हूं। उनका क्या डायरेक्शन है हमारे लिए, उनकी क्या पॉलिसी है धर्म ध्यान करने के लिए। परहित बाई प्रोडक्ट होता हो तो होता हो। मैंने दान दिया, मैं दान स्वोपकार के लिए दे रहा हूं। मेरी परिग्रह से आसक्ति कम हो, खेल खत्म। मैं तो अपने हित के लिए दान दे रहा हूं। और अगर मुझे देखकर किसी दूसरे को प्रेरणा मिले, मैं तो अपनी साधना कर रहा हूं। सर्वार्थ सिद्धि एक ग्रंथ है, तत्वार्थ सूत्र की सबसे पहली टीका। उस सर्वार्थ सिद्धि में ऐसा लिखा कि कोई भव्य उनके पास आया तो मुनिराज अवाग विसर्गम वपुषा निरूपयंतम। बोले मुनिराज मोक्ष मार्ग का उपदेश दे रहे थे। कैसे दे रहे थे? सर्वार्थ सिद्धि में लिखा वो कैसे उपदेश दे रहे थे? अवाक, वाक माने बिना बोले उपदेश दे रहे थे। वपुषा, वपु माने वो अपनी मुद्रा से उपदेश दे रहे थे, बिना बोले उपदेश दे रहे थे। अरे इतनी सी बात तो महात्मा गांधी समझ गए। उन्होंने कई दफे लिखा ना, माई लाइफ इज माई मैसेज। मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। क्या बोलूं मैं? हमारे यहाँ सारे तीर्थंकर जीवन भर नहीं बोलते। दीक्षा लेने के बाद में अपन भगवान महावीर का निर्वाण कल्याणक मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं ना, तो उन्होंने क्या किया? अब इस गाथा पर सोचना है हमको अच्छे से। क्यों ऐसी बात आई? क्या कहना चाहते हैं? क्यों हमारी शक्ति वेस्ट हो रही है, बह रही है, क्षीण हो रही है, और जहां लगना चाहिए, जहां जरूरत है, वो लग नहीं पा रही है। इसलिए ये गाथा बहुत इंपॉर्टेंट है। आदहिदम कादवम जदि सक्कदि परहिदम पिकादवम आदहिद परहिदादो आदहिदम सुद्धुकादवम। अब देखो थोड़ा सा, अब मैं इस बात पे चिंतन करता हूं कि क्यों आत्महित पर जोर क्यों दिया, आखिर क्यों दिया? इतने सब आपको रेफरेंस दिए, आखिर क्यों जैन धर्म आत्महित पर इतना जोर देता है? ये बात बहुत वैज्ञानिक है, ये ऐसे ही नहीं है, इसके पीछे साइंस भी है, लॉजिक भी है। क्या लॉजिक है, क्या साइंस है? देखो, सबसे पहला लॉजिक और सबसे पहला साइंस तो ये है
कि परहित कौन कर सकता है? जिसने पहले आत्महित कर लिया हो। नहीं, मुझे तैरना नहीं आता और मैं कहूं विपुल भाई आपको तैरना सिखाता हूं, आप मेरे से सीखोगे? मुझको नहीं आता तो आप क्या कहोगे? पहले खुद तो सीखो। तैरना कोई किसको सिखा सकता? अरे भाई मैंने एमए तक पढ़ा हो तब ना किसी बीए वाले को पढ़ा सकता हूं। मैंने बीए किया नहीं, मैंने मैट्रिक किया नहीं, मैं अनपढ़ हूं, मैं बीए को पढ़ा सकता हूं? आप समझना पहले कि आत्महित की बात पर जोर देने के अनेक कारण है और उनके पीछे ठोस युक्ति है, ठोस विज्ञान है, ठोस तर्क है। जिनमें से पहला तर्क तो क्या कि जिसने खुद पढ़ा हो। मैं आपसे कहूं कि मैं आपको न्याय शास्त्र पढ़ाता हूं और खुद नहीं पढ़ा हो तो, मैं कहूं आत्ममीमांसा पढ़ाता हूं, खुद नहीं पढ़ा हो तो, मैं धवला पढ़ाता हूं और खुद नहीं पढ़ा हो तो, अरे पहले अपने पास होना चाहिए माल। मेरे पास, मैं उर्विश भैया आपको खाना खिलाता हूं, मेरे पास है नहीं। अरे मेरे पास 2 रोटी हो तो एक आपको भी दे सकता हूं, पर पहले मेरे पास 2 होनी चाहिए। एक भी हो तो आधी आपको दे दूंगा, आधी मैं, लेकिन मेरे पास तो है ही नहीं। और अब मैं उर्विश को इनवाइट कर रहा हूं खाने के लिए। केवल आत्महित किए बिना परहित करने की भावना वो ऐसी बेवकूफी है। इसलिए पहला रीजन तो ये है कि तुम आत्महित करोगे तो ही कदाचित परहित कर पाओगे। आत्महित नहीं कि जिसने आत्महित नहीं किया वो कभी भी परहित कर भी नहीं सकता, पहली बात। इसलिए पहले तो तुम अपने को सुधारो। एक शेर है बहुत अच्छा कोई, अरे सुधारक जगत के चिंता मत कर यार, तेरा मन ही जगत है, पहले इसे सुधार। है? मुझे बहुत पसंद है। आपको अच्छा लगा? एक बार और सुनाऊं? बहुत अच्छा है, बहुत सरस है, यूं ही नहीं सुना रहा दोबारा। अरे वो 10 बार सुनने जैसा है। हमारे आचार्यों ने एक जगह लिखा कि ऐसी अच्छी बातें 100 बार, 1000 बार, लाख बार दोहराओ, पढ़ो। सुबह भाई साहब अभय जी उदाहरण दे रहे थे ना, मिक्सी में घोटो, चटनी बनाओ उसकी। उतनी सी बात को अभी मैंने एक दिन अपनी कक्षा में कहा, 1000 ग्रंथ पढ़ने की बजाय एक ग्रंथ को 1000 बार पढ़ो। 1000 ग्रंथ पढ़ने की बजाय एक ग्रंथ को 1000 बार पढ़ो। कभी ऐसे छूट जाता है, स्लिप हो जाता है। बहुत बड़ा सुंदर श्लोक है। हम भी वो स्वयंभू रमण समुद्र का मगरमच्छ है, भरते हैं और सब निकल के लाख कोशिश करे भागता है। उसको पकड़ने के लिए बार बार 1000 ग्रंथ पढ़ने की बजाय एक ग्रंथ को 1000 बार पढ़ो। ये भी बहुत रहस्य की बात है। बड़ा प्यारा श्लोक है इसका, सतेन गुणिता आयाति सहस्रेण तु तिष्ठति, सहस्राणाम सहस्रेण प्रेत्यचेह च तिष्ठति। कि 100 बार पढ़ोगे तो समझ में आएगा, 1000 बार पढ़ोगे तो टिकेगा, और लाख बार पढ़ोगे तो अगले जन्म में साथ जाएगा। अब देख लो अपने को क्या करना है इस पंचम काल में। तो अभी इस भव से निपटारा तो
होना नहीं है। तो ये जो तत्व ज्ञान की बातें हैं, ये हमको अगले जन्म में ले चलना है कि नहीं ले चलना है? ले चलना है ना। तो इनको बहुत गहरे 100 बार पढ़ो। सतेन गुणिता आयाति सहस्रेण तु तिष्ठति सहस्राणाम सहस्रेण प्रेत्यचेह च तिष्ठति। 100 बार पढ़ोगे तब समझ में आएगा। एक बार पढ़ने से समझ में आता है? और 1000 बार पढ़ो तब टिकेगा, और 1,00,000 बार पढ़ो तो अगले जन्म में साथ जाएगा। इसलिए ये बातें बहुत गहरे जमाने जरूरत है। कौन सी बातें? अरे सुधारक जगत के, ये बात जमानी जरूरत है। सब क्या बताऊं, कहाँ ध्यान दूं, कहाँ आपका दिलवाऊं। मैं देखता हूं कि जरा सा कुछ, थोड़ा सा ज्ञान मिला चाहिए, जरा सा कुछ धर्म के लाइन में आना चाहिए। सबसे पहले लगता है अपन क्या करें, अब अपन क्या करें, और कुछ ना कुछ करने के चक्कर में अपने में उतारने की बजाय हम वो कुछ ना कुछ करने में लग जाते। सब लगे, सबने कोई आश्रम, सबकी अपनी पत्रिका, सबके अपने भक्त, सबका ये, सबका वो, सबका जाने क्या 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 करना है पता नहीं। दुनिया सुधारने का ठेका ले रखा है इसने। तीर्थंकर नहीं सुधार सके। है बताओ, आप ही कहते हो ना, कुआं नहीं छनता है, अपना लोटा छनता है। तो पहला तर्क तो वो हो गया, कौन सा? कि जो आत्महित करेगा वो ही परहित कर सकता है। आत्महित किए बिना परहित की बात कोरी कल्पना है, झूठी है, बेमानी है, बात बेकार। और दूसरा तर्क ये दे दिया आपको, हिंट दे दिया अभी तुरंत, क्या? कि पर का हित कोई कर नहीं सकता। कर सकता होता तो आदिनाथ तो मारीच को समझा लेते। कोई पर को समझा भी सकता है। चलो, रावण को कौन नहीं समझाना चाहता था? रावण को किसने नहीं समझाने की कोशिश करी बता दो? उसने उनके लात मार दी, अपने हितैषियों को भगा दिया। सबने कोशिश की, कोई समझा पाया नहीं। अभी कोई समझा सकता है? रसिया को समझा सकते हो? कौन किसको समझा सकता है? मुझे बताओ तो सही। आपने अमिताभ को समझा दिया। वो समझ गए तो कहने में आता है। ये भ्रम हो जाता है, गाड़ी के नीचे कुत्ता चलता है ना, वो तब ये बड़ा खतरनाक खेल है। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। ये भ्रम हो जाता है, हाँ मैंने अमिताभ बच्चन को समझा दिया, भ्रम हो जाता है। अरे हम तो कितनी कोशिश करते हैं, किस किस को समझाना चाहते हैं। हमारे 100 में से 99 काम तो हमारे फेल होते, एक आधा में सफल हो जाते हैं तो हमको लगता है वाह। ये भ्रम होता है। देखो, इसको समझो अच्छे से। दूसरा तर्क जबरदस्त, कि वास्तव में कोई किसी को समझा नहीं सकता। ये समझो। इष्टो समाधि तंत्र में एक बहुत सुंदर श्लोक है, गजब का है। उन्होंने लिख दिया और उन्होंने उदाहरण दे दिया, हमारे बस का नहीं है। इतना खतरनाक उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति ये सोचता है यत् परई प्रतिपाद्यो हम यत् परान प्रतिपादये उन्मत्त चेष्टितम तन्मे यद हम निर्विकल्पका। मैं दूसरों को समझा दूं,
या दूसरा मुझको समझा दे, ऐसा जो सोचता है समझना उसने पी रखी है लिखा है। उन्मत्त चेष्टितम, बोले वो पागल है, वो पिया है। बताओ, मदोन्मत्त है वो। अरे कितनी बड़ी बात। इसके बाद भी हमारे थप्पड़ नहीं लगते, हमारा ध्यान पर की ओर जाता है। न कोई हमें समझा सकता। नाग्यो विज्ञत्तुमायाति विज्ञो नाज्ञत्तुमृच्छति निमित्त मात्रम मन्यस्तु गतेर धर्मास्ति कायवत। हम और आप, अभी आपको ये सब बातें समझ में आनी थी, आपके उपयोग में आनी थी, मैं धर्मास्तिकाय की तरह यहाँ चल के आ गया। वैसा कुछ हो रहा है। और क्या है बताओ। तो दूसरा तर्क ये है कि वास्तव में देखा जाए तो कोई किसी को समझा नहीं सकता। गुरुजी पढ़ाते 50 बच्चों को, उनके सबके समझ में आती है? किसके समझ में आती है? जिसकी होनहार हो। महाभारत में एक बात आती है, बातें तो बहुत सारी है, बस वो एक बात कह के मैं पूरा करता हूँ, फिर और चर्चा बाद में करेंगे। अभी इसमें और कुछ बहुत बढ़िया बढ़िया 2-4 बातें हैं। एक बात बता के पूरी करता हूँ। महाभारत में कथा आती है कि श्री कृष्ण ये चाहते हैं कि कैसे भी करके युद्ध टल जाए, ना हो। बहुत कोशिश करते हैं वो, इधर से उधर चक्कर लगाते, बार बार कौरवों के पास जाते, बार बार पांडवों के पास जाते हैं। और जब दुर्योधन के पास जाते हैं तो दुर्योधन खड़ा हो जाता है, पैर छूता है, पानी पिलाता है, नाश्ता कराता है, सब करता है। तो श्री कृष्ण कहते रे दुर्योधन, तू पैर छूता है, चाचा प्रणाम बोलता है, नाश्ता कराता है, आदर करता है, मेरा कहना तो मान भाई, वो भी तेरे ही भाई है और सारा राज्य तेरा। मेरे कहने से उनको 5 गांव दे दे, 5 भाई है, वो भी अपना गुजारा कर लेंगे, और तू अपनी इच्छा से मत दे। कोई कहे तो कह देना कि मैंने तो काका के कहने से दिया है, नहीं मैं नहीं देता, मेरा नाम लगा देना, पर तू दे दे, मेरे कहने से खत्म कर, महाभारत मत होने दे। मगर जब इतनी सी बात आती, सब आदर करता, खूब करता, लेकिन जब 5 गांव की बात आती तो कहता सूच्यग्रम न दास्यामि। 5 गांव सुई की नोक बराबर नहीं दूंगा, सूच्यग्रम न दास्यामि। ओ भैया गरम हो जाता बहुत तेज। तो क्या करते, थक हार के वो युधिष्ठिर के पास जाते। युधिष्ठिर से कहते, युधिष्ठिर भी पैर छूता, आदर करता, तो युधिष्ठिर से कहते, देख युधिष्ठिर, मूर्ख को थोड़ी समझाया जाता है, समझदार को ही समझाया जाता है, वो तो पागल है। अरे तुम तो धर्मराज हो, तुम तो समझदार हो, ये बताओ जिनके पास 5 गांव नहीं है वो नहीं जी पा रहे क्या? वो भी जी रहे हैं ना। जब तुमने सभी छोड़ दिया, बंटवारा तो फिर भी नहीं हुआ, न्याय तो फिर भी नहीं हुआ, अब तुम 5 गांव की जिद लगा के बैठे हो, उससे क्या तेल निकल जाएगा? देवी देगा तो तुम ही छोड़ दो 5 गांव की जिद और मेरे कहने से छोड़ दो। तो युधिष्ठिर बिगड़ जाता, हमने कोई चूड़ियां पहन रखी है, कैसे नहीं देता है? देना पड़ेगा, 5 गांव तो देने पड़ेंगे। लो भैया, फिर लिखा, अब सुनो, मुझे बस ये लाइन सुनानी थी महाभारत की। वहां लिखा है कि देखो श्री कृष्ण जैसा चतुर, बुद्धिमान, कूटनीतिज्ञ जब युधिष्ठिर जैसे धर्मराज को भी नहीं समझा सका, तो दुनिया में कौन किसको समझा सकता है? कोई किसी को नहीं समझा सकता। एक घर में 10 जीव होते हैं, जिसकी भली होनहार होती है
वो खींचा चला आता है। इसलिए आदहिदम कादवम जद आदहित परहितादो आदहिदम श्रुतुकादवम।